गाइस ये तो देखो क्या लग रहा है यार, वाह। ये दिख रहा है पूरा व्यू और वो अपनी कार खड़ी हुई उस साइड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आपने देखा है जैसलमेर हमने घूम लिया है पूरा। आज हम जोधपुर पे आ गए थे रात में और होटल बुक कर लिया था क्यों सिस्टी। तो कुछ इस तरह का रूम था, देख सकते हो। और आज चेकआउट करने का टाइम आ चुका है। सबसे पहले हमको ब्रेकफास्ट करना है और फिर उसके बाद हम निकलते हैं मेहरानगंज फोर्ट के देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं फोर्ट की ओर और फिर देखते हैं वहाँ पर क्या देखने को मिलता है। वैसे 2 घंटे का बोला उन्होंने देखने के लिए और यहाँ से हमको 5 किलोमीटर बता रहा है, पहुँचने में 12 मिनट का रास्ता। तो ऑटो में हम बैठ चुके हैं, पार्किंग में हमने कार लगा दी है। 50 रुपये टिकट है उसकी। इसके अलावा ये ऑटो वाले भैया अपने को टिकट काउंटर तक छोड़ देंगे, ये भी 50 रुपये लेते हैं। सुनो तो वहाँ से यहाँ छोड़ दिया, सिर्फ कितना 300 मीटर भी नहीं होगा, 50 रुपये उसके ले लिए। पागल बना रहे हो तो चलो, ये गेट आ चुका है, ये पूरी जानकारी है, देख लो। 2 टिकट कैसे जाना है, या सीधा यहाँ से? चलो गाइस, 2 टिकट ले लिए। ये रही 400 रुपये की। वाह यार। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर जोधपुर सिटी को ब्लू सिटी ही बोलते हैं। ये देखो पूरे कल जो कलर है वो ब्लू है। और जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोलते थे, इसको ब्लू सिटी बोलते हैं। गाइस ये तो देखो क्या लग रहा है यार, वाह। चलना खूब पड़ेगा इस वाले में। अभी टिकट लगती है क्या? यार एक कॉपी जमा होती है, वो चेक करा दो। अच्छा हुआ मैंने फेंकी नहीं। तो टिकट हमें संभाल के रखना, क्योंकि एक और जगह अंदर लगती है टिकट, मुझे तो पता ही नहीं था। ये बस इसलिए अच्छे नहीं लगते, गर्मी बहुत होती है। चलो अंदर चलते हैं। ये महाराजाओं की फ़ोटो। तो जैसे ही आप अंदर आके देखते हैं तो आपको अलग अलग टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ बताया गया है पालकी के बारे में। तो यहाँ पर रानी की किस तरह से पालकी रहती थी, बच्चों की किस तरह से रहती थी, राजाओं की किस तरह से रहती थी। आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में देखने को मिलती है और एक एक चीज़ के बारे में लिखा हुआ आगे। जैसे देख सकते हो ये पेपर है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो यदि आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर आके देखिएगा और इसे पढ़िएगा भी, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर तोप किस टाइप की होती थी, साथ ही साथ यहाँ पर तलवारें किस टाइप की होती थी। यहाँ पर मुगलों की तलवार, मेवाड़ की तलवार, राजपूतों की तलवार, सब प्रकार की जो तलवारें हैं वह अलग अलग हुआ करती थी। वही सारी चीज़ें मैं आपको ऐसे बता रहा था। इसके अलावा आप यहाँ पर आओगे तो संदूक किस तरह के देखने को मिलते थे, जिसमें कीमती चीज़ें रखी जाती थी। देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। और पेंटिंग्स की बात ही अलग है। साथ ही साथ आपको हुक्के किस तरह के होते थे उस टाइम पर, करेंसी किस टाइप की चलती थी, सिक्के किस टाइप के चलते थे, साथ में जो राजस्थान क्षेत्र था वह किस तरह से डिवाइडेड था, उस टाइम पर कलर किस टाइप के होते थे और किस तरह की उनसे पेंटिंग बनाई जाती थी, सब कुछ ओरिजिनल है। और जो मेन अट्रैक्शन है वो है शीश महल, फूल महल एंड लास्ट में आता है तख्त विलास। और इसकी खूबसूरती तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही देखने को मिलती है। क्लासिक है, क्लासिक। यहाँ से पूरा का पूरा आपको सिटी का नज़ारा दिखता है। ये दिख रहा है पूरा व्यू और वो अपनी कार खड़ी हुई उस साइड।
गाइस तो हम निकल चुके हैं बाहर। घूमने लायक जगह तो है, मानना पड़ेगा ये बात। तो बहुत सारी चीज़ें देखने लायक, यदि हिस्ट्री में आपके वो रुचि है तो ज़रूर देखना है। बाकी ये देखो यार क्या लग रहा है आगे से, बहुत ऊपर तक है। ये आ गई मैडम भी। चलो चलते हैं, हमको भी टाइम हो गया, हमारा भी निकलते हैं फटाफट अब घर की ओर। मगर मैंने एक चीज़ मिस कर दी, गाइड ले लो या क्या करो, एक ऑडियो बुक आती है अंदर ही बोलती रहती है, उस नंबर लिखा रहता है तो उस नंबर पे क्लिक करो तो अपने आप बोलती रहती है। तो वो मैं लेना भूल गया, आप जरूर लेना, वो सबने ले रखा था। पुलिस वाला आया, बोले तुम्हारे को रोकने के लिए बोला है, पुलिस वाले हैं, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें। तब मैंने कहाँ बहस करना, 100 रुपये दे दिया मैंने ठीक है जाओ। मैं तो बोला जिसको बुलाना बुला लो, देख लेते हैं कौन है। तो बोले चलो ठीक तुम जाओ। बोले कल 100 रुपये दे दो तुम। मैंने उसको शायद डायरेक्ट बोला, मैंने 100 सोचो तो ऐसा बता दे, इतनी टिप दे दी है मैंने 1000 रुपये की, तो तेरे को भी दे दूंगा 100 रुपये। और मुझे पता था जितना मैं यहाँ पर लेट करूँगा उतना ही लेट दिल्ली पहुँचूंगा, अदरवाइज़ तो फिर मैं भी रुक के इनको बताता कि मैं कौन हूँ और 1 रुपया नहीं देता। इनके लिए एक यही सजेशन है कि टूरिस्ट से ही आपका बहुत हद तक रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उनकी प्लीज़ केयर कीजिए। और फिर इसी इंसिडेंट के बाद मैं यहाँ से निकल गया और बीच में जब मैंने देखा तो एक गौशाला बहुत ही बड़ी थी और इसके जो बैनर थे कि यह जो गौशाला है वह आने वाली वो 30 किलोमीटर पहले से स्टार्ट हो चुके थे और देख सकते हैं कितनी बड़ी गौशाला है। फिर हम जूस पीते हुए, टोल का सामना करते हुए, उसके बाद हमने थोड़ा बहुत पेट्रोल खत्म हो गया था, फिर हमने पेट्रोल डलाया, बीच में हम रुके भी खाना खाने के लिए और फिर हमने वहाँ पर चाय पी। और यहाँ जो होटल था यार बहुत ही अच्छा था, जैन जी के लिए, मिलेनियल के लिए, यहाँ पर आकर रुक सकते हैं, खाना खा सकते हैं। और यदि आप कार देखोगे तो यहाँ रोड पर मैंने इसलिए लगाई क्योंकि बहुत सारी कार पहले से ही पार्क यहाँ पर थी। और एक और रोड आया था बीच में दिल्ली तक जाने के लिए, जो कि बहुत ही डरावना रोड था, देख सकते हैं कुछ इस तरह का 100 किलोमीटर तक ऐसा ही रोड था। इसके अलावा फिर हम दिल्ली पहुंच चुके थे और देख सकते हो यह जो अंडरपास है यह अभी बिल्कुल बिल्ड हुआ है और उसका इनॉग्रेशन भी नितिन गडकरी मोदी जी ने अभी किया है। क्या पेंटिंग देखोगे तो उसकी तो कुछ अलग ही बात देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छी पेंटिंग से आप यहाँ का जरूर देखिएगा। और फिर हम कुछ इसी तरह से पहुंच चुके हैं दिल्ली और राजस्थान ट्रिप पर हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई है, बहुत अच्छी ट्रिप गई है। तो यदि आपने पूरे व्लॉग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा। और इसके बाद फिर हम निकलने वाले हैं बहुत ही जल्दी एक न्यू ट्रिप पर, और आप भी इस बार सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर कि आप यहाँ पर जाइए, तो हम वहाँ भी जल्दी विजिट करेंगे। तो चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।